है क्या कि ये चंदा मांगने वाले लोग देश के बंटवारे में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगे, कैसे? हिंदू मुस्लिम भाईचारे का चारा बनाने में लगे हुए और खाने में लगे हुए हैं। कैसे? और कैसे? उस चीज के लिए ये लोग किसी भी कीमत पर, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि मस्जिद के ऊपर हमला किया, इन लोगों ने करवाया, उसके बाद अपने ही लोगों से पथराव कराया और इल्जाम सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। मोहसिन रजा सुन रहे हैं आप लोग? मोहसिन रजा साहब कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। सुन रहे हैं मोहसिन भाई हमारे भाई हैं। मोहसिन भाई बिल्कुल सुने इस बात को। मोहसिन भाई पहले उनके बयान को पूरा पढ़िए, पूरा बयान उनका मेरे हाथ में है, तब आप बयान दीजिएगा। आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बोलिए। अरे क्या आप कैबिनेट मंत्री को आप इशारा कर रहे हैं? बात कहिएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? कहिएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप लाइव टेलीविजन पे क्या आप उन्हें क्या आप इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मोहसिन रजा साहब, ये आपको लाइव टेलीविजन पे क्या कह रहे हैं? आप क्या समझाना चाहते हैं? बोलिए, जो चीज मेरे हाथ में उस हिसाब से बात। अरे साहब मैं कह रहा हूं अभी वक्ता खुद आने वाला 5 मिनट में बताएगा व्यक्ति है भाई, बताइए। अरे आप कहां हमारे मोहसिन रजा जी के चक्कर में पड़ रहे हैं भाई? देखिए हमारे मोहसिन भाई के बीच में क्या बोलिए। मोहसिन मेरे को किसी के बीच में नहीं आना है, आप रखिए। लेकिन हाँ, दिया है तो ये जो हमारे छोटे भाई बैठे हैं, हाँ, इन छोटे भाई को मैं ये बताना चाहता हूं, ये अभी बहुत युवा हैं, इन्होंने पिछली जो तारीख है इसकी देखी नहीं है कि राम मंदिर के मामले में हमेशा से समाजवादी पार्टी विरोध में रही है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तब कार सेवक जा रहे थे अयोध्या। लारी जी बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप, तो मैं हटाऊंगा। गोलियां चली, लारी जी बात पूरी सारी चीजें साफ करती है। पहले गोलियां चली है, अब पत्थर चलवाने की बात हो रही है। तो ये हमारे छोटे भाई हैं, इन्हें नहीं पता है। वो उस समय की बात है जब ये बहुत छोटे रहे होंगे, हमने वो दौर भी देखा है। लेकिन लोग हमारे देश के आज इस अच्छे माहौल को देखना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे समय पर इस तरह का बयान, एक गैर जिम्मेदाराना बयान देना समाजवादी पार्टी के सांसद, आखिर उन्होंने किसके इशारे पर यह बयान दिया? अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो मंदिर निर्माण के साथ में है या मंदिर निर्माण के विरोध में। ये चीज पूछ रहे हैं हम, बात इसकी नहीं है। ये जो बातें उठाई जा रही है कि जिम्मेदार, हम जिम्मेदार होने के नाते पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अपने सांसद के बारे में अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड साफ करें कि क्या वो राम मंदिर निर्माण के साथ में है या उसके विरोध में। पहली बात आप ये ध्यान रखिए, आप मुझसे 4-5 साल बड़े होंगे, आप मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। आप मुझसे 4-5 साल बड़े, मैं 46 साल का हूं। अपनी एज को जोड़ लीजिएगा, देखने में मैं जरूर कम दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी 46 साल की एज है, 1975 की पैदाइश है। पहली बात ये समझ लिए मोहसिन भाई। और आप 4-5 साल बड़े हैं, उससे ज्यादा बड़े नहीं है, तो अपने आप को बुजुर्गों की कैटेगरी में ना लाइए। पहली बात ये ध्यान रखिए। अरे भैया यहाँ पे उम्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तारिक अहमद लारी साहब, अतीकुर रहमान जी, यहाँ पे तारिक अहमद लारी ये कहना चाहते हैं कि वो कितने बुजुर्ग हैं। बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान, मोहसिन रजा, एक सेकंड। लारी साहब आप ना फ्रिवलेस करते हैं। शाजिया जी ने इतनी सटीक बात कही थी, देखिए शाजिया जी ने इतनी सटीक बात कही थी। समाजवादी पार्टी की कासमी साहब भी है मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ तारिक साहब सुनिए। देखिए तारिक साहब, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे ना तो आपकी बात और दूसरों की बात सुनाई नहीं देगी। आपकी बात का बोलना नल एंड वॉइड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सुनना सीखिए। अभी रुकिए, अतीकुर रहमान साहब, देखिए तारिक साहब नहीं सुनेंगे तो आप उनका ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। मैं जा रहा हूँ अतीकुर रहमान के पास, अतीकुर रहमान और मोहसिन रजा साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूँ शाजिया जी और मुफ्ती जी के पास। अतीकुर रहमान साहब, आप मेरे को बताइए इस बयान की इस समय क्या जरूरत थी, आप मुझे बताइए। क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि ये ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलती नहीं है, आप कह रहे हैं कि इस बयान में कुछ गलत नहीं है, शब्द ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा सांसद महोदय ने। वो भी आ रहे हैं सांसद महोदय, 5-10 मिनट लेट है। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं अतीकुर रहमान जी, आप बताइए, क्योंकि देश देख रहा है, जनता देख रही है, आप बताइए इस बयान की क्या आवश्यकता थी इस समय। और मोहसिन रजा आपसे बहस कर रहे हैं इस पर, जरा बताइए मेरे को अतीकुर रहमान जी। सिर्फ सिंपल सवाल, क्या जरूरत थी? हम सब जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी रोटी राम मंदिर को लेकर सेकी है और सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को हुआ है ये भी आप जानते हैं। इसके साथ साथ में आपको ये चीज भी महसूस करना चाहिए कि कोई भी जब आप मुहिम चलाते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर का डोनेशन का कैंपेन आप चलाने जा रहे हैं, उसके लिए देश में माहौल आपने क्या तैयार किया है?
बाहर, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर, हर पुलिस स्टेशन में, हर मैरिज काउंसिलर के बाहर, ऑफिस के बाहर अपने अपने फुट सोल्जर्स बिठा के रखे बीजेपी आरएसएस ने, और ये जांच पड़ताल करते रहते हैं दिनों रात कि कौन सा युवक जा रहा है रजिस्टर करने के लिए शादी के लिए अपनी, और उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि कौन हिंदू लड़का है, कौन मुसलमान लड़की है, कौन मुसलमान लड़का है, कौन हिंदू लड़की है। ये माहौल के अंदर आप जब जाएंगे राम क्या बोल रहे हैं आप? पे चंदा आप यहाँ लव जिहाद ले आ रहे हैं, आप यहाँ लव जिहाद ला रहे हैं, आप यहाँ लव जिहाद ला रहे हैं। मोहसिन रजा, शाजिया इल्मी, मोहसिन रजा, शाजिया इल्मी, मोहसिन जी, ये क्या बात है? तैयार कर रहे हैं, ये क्या बात हुई मोहसिन रजा? आज ये बयान दिया है, आप ऐश्वर्या इनसे ये पूछिए, मोहसिन रजा आप पूछिए, सिर्फ 1 वर्सेस 1। मोहसिन रजा, अतीकुर रहमान बस बयान दिया है, उनके सबसे बड़े नेता जिनको अखिलेश यादव जी भी और सभी लोग, अतीकुर रहमान सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री थे, और उस समय कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी? कार सेवकों पर गोली किसकी सरकार में चली थी? और ये आस्था का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने एजेंडे से, कभी भी अपने हमारा जो एक संकल्प पत्र होता है उससे कभी बाहर नहीं रखा। ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं उल्टा। आस्था का मामला है, हमने आस्था को कभी अपने संकल्प पत्र से बाहर नहीं किया था। रोटी सेकने वाले तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, रोटी सेकने वाले अतीकुर रहमान साहब आप लोग हैं, रोटी तो आप सेक रहे हैं क्योंकि आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। आपने तो प्रभु श्री राम के मंदिर को न बने उसके लिए रोड़े अटकाने का काम किया है। एक समुदाय को खुश करने का काम करता है कोई, तुष्टीकरण की राजनीति किसने की है? हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। पॉसिबल नहीं है, ये बताइए ना। ये देखिए, ये आप लोग एक दूसरे को ऐसे करते रहे, कैसे चलेगा? शाजिया इल्मी, शाजिया जी ये बात मेरे को आप बताइए जरा। अतीकुर रहमान से पूछा जाता है कि इस बयान की, इन सांसद महोदय के बयान की क्या जरूरत थी? वो डायरेक्टली जंप मारते हैं, कूदी मारते हैं कहां? लव जिहाद पे। कहते हैं कि भाई बीजेपी आरएसएस ने अपने आदमी बिठा रखे हैं, कौन कहां जा रहा है पता करने के लिए। इस बात का जवाब नहीं दिया अतीकुर रहमान ने। माहौल अरे क्या माहौल? आप कह रहे हैं पूरे देश में ऐसा है, अरे आप कह रहे हैं पंजाब में ऐसा है, आप कह रहे हैं केरल में ऐसा है। करनी चाहिए। देखिए अतीकुर रहमान जी, मुरादाबाद के सांसद को शाजिया इल्मी जी, आप मुझे बताइए क्या जरूरत थी? शादाब चौहान भी है मेरे साथ, शाजिया इल्मी, शादाब चौहान, एक एक करके प्लीज। देखिए मेरा निवेदन आप सबसे है, एक एक। मैं अतीकुर रहमान भाई साहब से कहना चाहूंगी, पूछिए। जब इस तरह की बातें करेंगे अतीकुर रहमान जी को, तो माहौल इससे खराब होगा। माहौल को खराब करने में हमारा और आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। जब अभी बात हो रही है मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की, जो पूरी तरह से जायज है, जिसमें गरीब लोग भी कुछ थोड़े पैसे दे रहे हैं, अमीर लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ऐसी बात में क्यों अड़ंगे लगाना, क्यों तलखी पैदा करना? अब आपकी बात जो है तलखी को खत्म करने की बजाय या कम करने की बजाय और बढ़ाती है। जब ट्रस्ट डेफिसिट बिगड़ जाता है दोनों कम्युनिटीज में, तो हम लोगों का काम क्या होता है कि मोहब्बतों को फिर से पैदा करना। तो इस तरह की बातें आप करना चाहेंगे ऐसे वक्त पर जब आपके हिसाब से ये वक्त सही नहीं है या थोड़ा नजाकत का वक्त है? ये अगर राम मंदिर बन रहा है तो खुशी की बात है। एक बहुत बड़ी, एक देश की बहुत बड़ी एक समस्या थी, उसका समाधान हुआ है। दोनों समुदायों के बीच में शाजिया समझाइए इनको, वो खत्म हुई आखिर। अतीकुर रहमान, तारिक अहमद लारी, शादाब चौहान, जरा आप इन तीनों को जरा समझाइए, प्लीज समझाइए। जो है मुकर्रर कर दी गई है, तो मुझे लगता नहीं है ऐसे माहौल की आप बात करें। माहौल में कुछ खराब नहीं है, माहौल को खराब है अच्छा हम लोग करते हैं, तो कम से कम हम अपना तो फर्ज निभाएं और माहौल में मिठास। अतीकुर रहमान बताइए, और अच्छी बातें करें। अतीकुर रहमान जी बताइए, मुसलमानों को जोड़ने की बात करें। मैं एकदम सिंपल अल्फाज में आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा माहौल आपने तैयार किया है। आप पिछले 10 दिनों के न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपके पार्टी के फुट सोल्जर हर वकील के घर के बाहर खड़े हैं, हर मैरिज काउंसलर के घर के बाहर खड़े हैं, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और ये छानबीन कर रहे हैं। कल मुरादाबाद से एक युवक ऑनलाइन, उसके साथ में एक युवती के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ,
उसकी बर्थडे विश करने के लिए जब वो जाता है यूपी के अंदर तो तमाम मोहल्ला इकट्ठा करके और उसके ऊपर पुलिस अरेस्ट करती है उसको और चार्ज लगाया जाता है कि ये मुद्दा कहीं और है, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। ये बात करिए यहाँ पर राम मंदिर के आप क्यों भटका रहे हैं? और सुनिए, राम मंदिर की दिक्कत ही है। मोहसिन रजा लारी साहब, मोहसिन रजा लारी साहब, शादाब चौहान आ रहा, मोहसिन रजा लारी साहब, मोहसिन रजा लारी साहब, राम के नाम का पैसा इकट्ठा किया और राम के नाम का पैसा पी गए बीजेपी वाले जो अब गली गली बैठ के भीख मांग रहे हैं। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। चंदा चोरी कर गए, हजारों करोड़ का इन लोगों ने रिकॉर्ड दिखाया था कि हम लोगों ने असल में समाजवादी पार्टी को आस्था कहा गया वो पैसा चोर कहीं के चोर के लिए की हत्या कराने वाली पार्टी गली गली घूम रहे हैं पार्टी के फायदे के लिए उसने तमाम गली गली ना दंगा भड़काने के लिए पार्टी को आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? शर्म करिए थोड़ी, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस पद का मर्यादा रखिए, उस पद की मर्यादा रखिए। आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं, उस पद की मर्यादा रखिए। बयान क्या होता है, बयान क्या देते हैं, उसके हिसाब से बात करिए। आपको मालूम नहीं है, आईना देखिए पहले कि कितने दंगे आप लोग करवाते हैं। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में दंगा करवाया नहीं कराया? अच्छा ये बताइए, मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहराने की क्या जरूरत थी? मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहराने की क्या जरूरत थी? आपको ये मंजूर है कि आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए? आपको मंजूर होगा, लेकिन आपकी कौम को मंजूर नहीं होगा। आपको मंजूर है कि आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए? आज भी नहीं अरे आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए तो आपको मंजूर है? इसका जवाब दीजिए मुझको। या तो अरे मोहसिन भाई, इसका जवाब दीजिए कि आपको मंजूर है कि आपकी मस्जिद के ऊपर कोई भगवा झंडा फहराए? हजारों करोड़ का चंदा आप लोगों ने राम के नाम पर इकट्ठा किया था, वो चंदा कहाँ गया? राम मंदिर के साथ ठीक है, आप लोग डकार गए, चोरी कर लिया। मुफ्ती वहाजत काज़मी साहब जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, मुफ्ती वहाजत काज़मी साहब कन्वीनर है उलेमा सेल की। आतंकवाद के नाम पर एक सेकंड काज़मी साहब, काज़मी साहब जरा लारी जी को जरा समझाइए, मैं तो समझा नहीं। डरेंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। काज़मी साहब बात कर रहे हैं आपसे, लारी जी काज़मी साहब बात कर रहे हैं आपसे, बोलिए काज़मी साहब। जी 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 हाँ, जी जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने भाई अब सुन भी लीजिए, आप सुनिए, सुनने की ताकत रखिए। तब से मैं सुन रहा हूं आपको और बहुत गौर से सुन रहा हूं, कोई इंटरफेयर नहीं किया मैंने एसटी हसन साहब की बात को सुना और विश्व हिंद परिषद का जो ये एक अभियान है, ये तहरीक है, जो देश में करोड़ों लोग राम में आस्था रखते हैं, उन गरीबों को भी अपने दिल को खुश करने के लिए इसमें शामिल करने की तहरीक है। और मैं एक मजहबी स्कॉलर हूं, हजारों ऐसे हिंदू सिख भाइयों को जानता हूं कि जो मस्जिदों में मदरसों में भी ताउन करते हैं, हजारों ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो मंदिरों में आश्रमों में ताउन करते हैं। अगर देखा जाए इसको तो ये विश्व हिंद परिषद ने पूरे मुल्क में एक भाईचारे की तहरीक है कि हर इंसान, एक छोटे से लेकर एक बड़े तक, हर मजहब का इंसान इसमें शरीक होकर के अपना भाईचारा बता सके। और अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, जैसे कि हमारे मोहसिन रजा साहब अभी कैबिनेट मिनिस्टर बता रहे थे कि मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की बुनियाद इन्हीं चीजों पर है कि उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की ईंटों पर ही समाजवादी को खड़ा करके एक लंबे टाइम तक अपने आप को और अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाए रखा है उत्तर प्रदेश में। और मुरादाबाद में बैठकर जहां 60-70% मुसलमान हैं, वहां बैठ करके ये बातें कर सकते हैं। उनको पूरे मुल्क का ख्याल नहीं है। एसटी हसन अपने गिरबान में झांके और वो ये देखें कि एक सांसद होने की क्या गरिमा है, एक लोकतंत्र के मंदिर के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, शादाब चौहान साहब इंसान, एक डॉक्टर हैं। अगर एक डॉक्टर भी इस तरह की सोच रखता है तो फिर वो इस मुल्क को कहां ले जा रहा है, वो अपने गिरबान में झांके। अब अल्लामा को चुप कराइए ना इनको। शादाब चौहान, नहीं किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं है। शादाब जी आप अपनी बात रखिए, एक एक करके रख रहे हैं जी। बाइज्जत बोले, बताइए, बोलिए चौहान साहब। ऐश्वर्या जी, 1992 में भी आपने देखा होगा कि राम मंदिर के नाम पर रथ यात्रा निकाली गई और जहां जहां रथ यात्रा गई वहां धर्म के नाम पर नफरत फैलती गई और मासूम हिंदुस्तानियों की जान गई। उसी बुनियाद पर यह यात्रा निकाली जा रही है। बुलंदशहर में आज का देख लीजिए,
कि वहां पर नारे लगाए गए हैं नफरत फैलाने के लिए। मेरठ में तो आपस में लोग लड़ गए। जहां भी यात्राएं निकाली जा रही हैं वहां ऐसे नारों का प्रयोग किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाना और गुंडागर्दी करना, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना। दूसरी आप जैसे लोग लड़वा रहे हैं, आप जैसे लोग लड़वा रहे हैं। क्यों? अरे शादाब चौहान, आप जैसे लोग लड़वा रहे हैं उनको। अरे आप लड़वा रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है, बोलिए बुलंदशहर के ऊपर। अरे आरएसएस के मौलाना साहब सुनिए मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ ना, कहां से। अरे हिम्मत की बात है शादाब चौहान, हिम्मत की बात मुझे है, मत बताइए। हिम्मत की बात है, सही बात मैंने कही है। आपके अंदर सही बात कहने की हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत है, मैंने सही बात कह दी। अगर नफरत को नहीं रोकेंगे तो आने वाला वक्त बुरा होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी हम लोग, हमें खुशी नहीं होगी, आप धमका रहे हो, क्षत्रिय के बेटे को खुशी नहीं होगी। श्री राम आप धमका रहे हो। श्री राम का वंशज मैं हूं, आप नहीं है। आपका क्या रिश्ता श्री राम से, बताइए मुझे। ऐश्वर्या जी का क्या रिश्ता श्री राम से? मेरा रिश्ता मेरे परिवार का मामला है। अच्छा, लेकिन मैं श्री राम का होने के नाते नहीं, आपका रिश्ता है, आपका रिश्ता है, और रिश्ता ये निभा रहे हो नफरत से। जय हो, रिश्ता नफरत से। जय हो शादाब चौहान, जय हो तुम्हारी। रिश्ता शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी जी के पास जा रहा हूँ मैं। के विरोधी थे। शाजिया इल्मी जी के पास जा रहा हूँ मैं। शाजिया इल्मी जी, देखिए किससे शादाब चौहान सुनिए, शादाब चौहान सुनिए। शादाब जी, जो आपने बोलना था आपने बोला, आपकी बात पूरी रखिए, अब जरा सुन लीजिए। शाजिया जी, किसका क्या किससे रिश्ता है मैं नहीं कह रहा हूं मेरा किसी से रिश्ता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई, इस कमेंट की, इस टिप्पणी की, और जनता भी, हमको हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आ रहे हैं। सिर्फ इतना बताइए शाजिया जी, क्या आपको क्या कोई भी एक कुछ औचित्य समझ आता है, मतलब एनी रीजनिंग बिहाइंड इट आपको समझ आता है कि इस समय, और मेरे साथ शाजिया जी, मैं चाहता हूं शाजिया इल्मी जी और जरा एसटी हसन साहब खुद आ गए, जुड़ गए, एसटी हसन साहब खुद जुड़ गए। मैं जरा एसटी हसन साहब से पूछता हूं शाजिया जी, और फिर आपके पास आ रहा हूं। एसटी हसन साहब जी, आपकी टिप्पणी को लेकर पूरी बहस हो रही है। पहले अगर आपसे ही मैं पूछूं, आप इस समय है सर हमारे साथ, आप बताएं सर, क्या जरूरत थी हसन साहब, आप सांसद है मुरादाबाद से, आप संविधान को समझते हैं हसन साहब, आप एक वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, आप बताइए क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी इस समय इसी टिप्पणी की? पत्थरबाजी कराएंगे ये लोग, जानबूझ के कराएंगे, क्यों आग में घी डालने का काम हो रहा है? हसन साहब इंटरनेट पे है वो हमारे साथ, उनके साथ थोड़ी सी नेटवर्क में दिक्कत हुई है शाजिया जी, मैं दोबारा जाऊंगा अगले कुछ क्षणों में उनके पास, लेकिन यही सवाल मेरा आपसे है शाजिया जी, आप मेरे को बताइए, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है किसी ने भी, चाहे वो तारिक अहमद लारी हो, अतीकुर रहमान हो, शादाब चौहान हो, किसी ने भी इस बात का नहीं जवाब दिया कि जरूरत क्या है। सब कुछ बोल रहे हैं, लव जिहाद तक पहुंच गए, लेकिन ये नहीं बता रहा कोई भी कि भाई इस समय इस टिप्पणी की क्या जरूरत थी। शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी जी, दरअसल एक पुरानी आदत है, मैं बताता हूँ, और आदत एक एक करके मैं आपसे नहीं पूछा, मैं शाजिया जी को बोलने दीजिए प्लीज। यानी कि मुसलमानों को उनके मुसलमान होने का हवाला देकर उनके वोट लेने का, ये और सिर्फ यही खालिस राजनीति रही है समाजवादी पार्टी की। तो ना तो उनमें इसको समाज के लिए उन्होंने कुछ किया, ना कुछ समाजवादी उनकी सोच रही है। उनका सिर्फ मकसद ये रहा है किसी तरह से मुसलमानों के वोट लो। इसीलिए बहुत अरसे तक आपने सुना होगा कि ये कहा जाता था मौलाना मुलायम सिंह। जी बोलिए शाजिया जी, सुन रहा हूं। तो आप ये जानते हैं बहुत सालों से ये भी कहा जाता था, और वही मुलायम सिंह जो है वो अपने बेटे को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, फिर अपनी बहुओं को और अपने पोतों को टिकट देते रहते हैं, और मुसलमान लोग जो है लगातार उनको वोट देते रहते हैं। तो इस तरह की राजनीति रही है। तो इसी पुरानी सिलसिले का जो है एक असर है, एक समझिए इसका एक लेफ्ट ओवर आप समझिए। एसटी हसन साहब आ गए शाजिया जी, पुराना शाजिया जी सीधा जा रहे हैं एसटी हसन साहब के पास। एसटी हसन साहब और शाजिया इल्मी जी, मेरे को पहले जरा एसटी हसन साहब को जरा बड़ी विंडो में दिखाएं। उन्होंने बोला 50-50। हसन साहब आप बताएं सर, एक सांसद होने के, सर आपको मेरी आवाज आ रही है एसटी हसन साहब? हसन साहब आवाज आ रही है आपको? हसन साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो में शायद मुझे लग रहा है कि इंटरनेट तो काम कर रहा है उनका। हाँ, आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जनता सुनना चाहती है। हसन साहब, हसन साहब आवाज आ रही है क्या आपको?
हसन साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं जा रही। मैं 10 सेकंड और दूंगा। हसन साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भाई। जी हसन साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि पूरी बहस आपके ऊपर है। हसन साहब, हर कोई यह जानना चाहता है कि इस समय इस टिप्पणी की क्या आवश्यकता थी। आप तो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप तो समझते हैं कि माहौल को सौहार्द बनाए रखना है, इस तरह की टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? क्यों की आपने इस तरह की टिप्पणी? देखिए भाई, इस वक्त आप जानते हैं कि जो सियासत हिंदुस्तान के अंदर हो रही है उसमें हम सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं। हर जगह सांप्रदायिकता के रोल से हिंदू मुसलमान करके पूरी सियासत हो रही है। हमने ये देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमारे बराबर के जिले संबंध में अभी पिछले दिनों फसाद होते होते बच गया। इसीलिए हमने लोगों को आगाह किया कि अगर कोई ऐसा हरकत करता है तो होशियार रहना, अपने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने मत देना, आपसी प्यार मोहब्बत को खत्म मत होने देना, ताकि कोई दूसरी पार्टी ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ के फसाद करा के कोई वोट का पोलराइजेशन ना करा पाए। इसीलिए हमने ये बयान दिया। लेकिन आपने बयान क्या दिया? हसन साहब, मैं शाजिया इल्मी जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सिर्फ एक सवाल है। हसन साहब, आपने बोला ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं यही लोग पथराव कराएंगे और फिर इल्जाम लगा देंगे। इस तरह की टिप्पणी की क्या आवश्यकता है? कल राष्ट्रपति से मिलने जा रही है और आप सांसद होते हुए आज आप इस तरह की जी प्लीज। मैं चंदे वालों के लिए मैंने नहीं कहा कि ये लोग कराएंगे, हाँ। लेकिन जो पार्टी इसका फायदा उठाती है वो लोग करा सकते हैं। कौन सी पार्टी? शाजिया इल्मी जी बैठी है, बताइए कौन सी पार्टी? जो भी सांप्रदायिक पार्टी है जिसका इतिहास यही रहेगा कि उसने सांप्रदायिक सौहार्द। अच्छा, यानी कि एक पार्टी जिसको आप सांप्रदायिक कह रहे हैं और आप अपने को क्या समझते हैं? आपकी पार्टी क्या धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? इसीलिए क्या मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाता है? इसीलिए क्या जहां पे जो मुस्लिम बहुले इलाके हैं वहां पे मुलायम सिंह साहब और उनके बेटे और उनकी बहू और उनके भाई और उनके भतीजों को टिकट दिया जाता है? आप क्या समझते हैं कि हम लोग सब बेवकूफ हैं और आप जानबूझ के मेरी पार्टी को सांप्रदायिक कह रहे हैं और आप वो भी कह रहे हैं कुछ बिके हुए मुसलमान? तो यानी कि आपके हिसाब से नौजुबिल्लाह खुदा हो गए कि आप औरों को बिका हुआ कह रहे हैं और अपने को बहुत अच्छा कह रहे हैं? देखिए हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं। और आपको मालूम है कि क्या होता है? किसको कह रहे हैं आप? कोई पत्थर फेंक दे एक भीड़ के ऊपर, किसको कह रहे हैं आप? हसन साहब, सेंसिटिव इशू है। देखिए साफ बोलिए हसन साहब, साफ आप सांसद हैं, आप रिपब्लिक। मैं आपको साफ ही बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। बताइए भैया, भाई मेरे, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि हर सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है जो बिके हुए होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर शाजिया आपसे सवाल उठा रही हैं तो आप शाजिया बिल्कुल वो आपकी पार्टी में भी होंगे। मेरी बात जी बोलिए शाजिया उनकी बात भी करते हैं, शाजिया उनकी बात, क्योंकि राजनीति में भी बहुत पैसा है। साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, इसीलिए उसको हसन साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। और पूरे खानदान ऐसे हैं। शाजिया जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, जैसे कि परिवार का। शाजिया जी आप उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। एक पेशा है। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। देखिए कि सिर्फ एक पार्टी के लिए कहेंगे या एक समुदाय। देखिए भाई, मैं आपसे ये कहना, इनको छुपाइए ना जी, बोलिए हसन साहब। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी इस देश की बहुत महान शख्सियत है, उनका मंदिर बन रहा है और रामचंद्र